हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नरेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमने कल देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों में किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। आज उसी के कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम करके देखते हैं कि किस प्रकार से जो WH वर्ड वाले हैं और हेल्पिंग वर्ब वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले जाते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहला जो सेड टू होता है उसको हमेशा किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। फिर हमने कहा था कि ये दो प्रकार से शुरू होते हैं, एक हेल्पर से शुरू और एक WH वर्ड से शुरू। फिर हमने कहा कि यदि कनेक्टिव लगाएंगे तो कनेक्टिव का ध्यान रखना है कि यदि हेल्पर से शुरू हो रहा है तो हम कनेक्टिव इफ लगाते हैं, और यदि WH वर्ड से कोई कनेक्टिव यानी WH वर्ड से कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो फिर हमें कनेक्टिव WH वर्ड का WH वर्ड रखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे अपने पास देखो, ही सेड टू मी डू यू हेल्प सीता। तो हमने कहा कि सबसे पहला परिवर्तन सेड टू को बदलना होता है। दूसरा हमने कहा था इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, नाउन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करते हैं और टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं। हमने यहाँ देखा सेड टू, यहाँ पे देखा डू। डू क्या है, हेल्प वर्ब, क्योंकि एंड में देखा हमने प्रश्नवाचक है तो हमने यहाँ कहा कि डू या डज, और उसके बाद हेल्प वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब। देखो डू हेल्प वर्ब है, मेन वर्ब हेल्प है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमें पता है कि डू और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो हमें पता है कि मैंने कहा था कि यहाँ पे जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट तो यहाँ पे भी इंडेफिनेट होना चाहिए पास्ट का। आइए बदलते हैं कि सेट टू को हमने कहा कि प्रश्नवाचक वाक्य को देखते ही हमें सेट टू को तो किस में बदलना है, आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट क्या बच गया इसका, मी। कनेक्टिव हमने कहा था कि यदि WH वर्ड से शुरू होगा तो WH वर्ड का कनेक्टिव WH वर्ड होता है, और हेल्प वर्ब से शुरू हो तो कनेक्टिव हम अपनी तरफ से क्या लगाते हैं, इफ। फिर हमने कहा, आपको याद होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमने टेंस में पढ़ा था, वो इसमें पढ़े थे कि अपने पास सबसे पहले क्या होती है, एच होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद वर्ब होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये हमने पढ़ा था। तो हमने कहा कि यहाँ पे हेल्प वर्ब से शुरू होता है, हेल्प वर्ब शुरू में है, उसके तुरंत बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो अब हमें सब्जेक्ट को लेना है सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम नरेशन बनाते हैं या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले हमें जैसा भी वाक्य है उसको साधारण बनाना है। या प्रश्नवाचक है फिर भी इसे साधारण बनाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने कहा यू है, तो यू याद करो, सेकंड पर्सन है, सन बटे एक होते इसको याद करो। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन सबको पता है ही सी इट और ए नेम। हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, और यू सेकंड पर्सन है जो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो क्या होते हैं कभी भी नहीं बदलते हैं। तो यहाँ यू है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा यहाँ पे यू पहला है तो मी का पहला क्या बनेगा प्रोनाउन में, मी का पहला देखो आई माई मी, तो आई आएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगा देंगे, आई। उसके बाद हमने कहा आई हो गया, यहाँ पे हमने कहा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसको हम किस में बदलेंगे, सेकंड में। हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेल्प। और सीता किसी का नाम है जो कि क्या है, थर्ड पर्सन, तो उसको कभी भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, हमने कहा ही सेड टू मी, सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला, कनेक्टिव प्रश्नवाचक में इफ लगाते हैं। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन था, इसको हमने प्रोनाउन बदला ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी था, मी का फर्स्ट आई होता है, हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प होती है, और सीता का क्या लिख दिया, सीता। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, सी
सेड टू। हमें याद रखना है कि सबसे पहला परिवर्तन सेड टू होगा, फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं और बाकी सेंटेंस टेंस संबंधी परिवर्तन वगैरह वो करते हैं। तो हमने कहा कि सी, फिर हमने कहा कि एंड में प्रश्नवाचक है तो सेड टू को प्रश्नवाचक देखते ही किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट क्या बच गया, मी। अब यहाँ पे अपने पास किससे शुरू हो रहा है, देखो यहाँ पे वाही डिड, तो डिड हेल्प वर्ब है, लेकिन ये शुरू किससे हो रहा है, वाई से, जो क्या है एक डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच वर्ड का कनेक्टिव खुद डब्ल्यू एच वर्ड होता है, वाई का वाई। अब हमने कहा सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने कहा कि जो हेल्प वर्ब वाला जो फॉर्मूला होता है उसी में शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड लिख देंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड वाला हो जाएगा। तो हमने कहा कि वाही, उसके बाद देखो हेल्प वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव इसलिए नोट आ गया, वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट जो बच गया जो, ठीक है। तो हमने कहा वाई का वाई, हमने सेड टू को आस्क्ड में बदला, ऑब्जेक्ट मी का मी है, कनेक्टिव हमने डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड रखा, यहाँ पे यू अपने पास सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये अपना सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू पहला है तो मी का पहला क्या आएगा, आई। और हमें पता है कि जब डिड नोट आता है, जब अपने पास हेल्प वर्ब में डिड नोट आता है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने कहा हैड नॉट, ठीक है। कम की थर्ड फॉर्म लगाओ, कम केम कम, कम की कम, टू, देखो डिड था इसलिए हैड लगा दिया, नोट का नोट, कम थर्ड की फॉर्म कम लेके आ गए यहाँ पे, कम केम कम, टू का टू हो गया। अब फिर माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई देखो आई माई मी बीच का है, तो सी का बीच का देखो सी हर हर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर, और हाउस का हाउस। फिर देखो हमने कहा सेट टू को आस्क्ड में बदला, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, डब्ल्यू एच वर्ड वाला वाक्य था इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड का कनेक्टिव क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड। यू सेकंड पर्सन था इसलिए हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट मी था तो यू पहला है तो मी का पहला क्या आ गया, आई। उसके बाद हमने कहा कि जब डिड नोट हो या डिड हो तो हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड का प्रयोग की, यहाँ पे नोट नेगेटिव तो इसलिए नोट लगा दिया। कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, टू का टू हो गया, फिर माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन है जो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। ये आई माई मी, माई बीच वाला है तो सी का बीच वाला देखो सी हर हर, तो हर हमने लगा दिया, और हाउस का हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या है, थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, राम सेड टू मी। हमें तो ध्यान रखना है कि सबसे पहला परिवर्तन सेड टू, फिर सेकंड परिवर्तन इन्वर्टेड कोमा, थर्ड पर्सन जो भी है टेंस संबंधी या जो भी है। अब हमने कहा कि सबसे पहले हमें एंड में देखना है कि वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक। तो हमें पता है कि प्रश्नवाचक चाहे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो या हेल्प वर्ब से। सेड टू को तो हमेशा किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, मी का मी। अब बात आती है कनेक्टिव की, तो कनेक्टिव को देख लो, यहाँ पे डू से शुरू हो रहा है, डू और डज हेल्प वर्ब है, तो हेल्प वर्ब से शुरू होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ का। और यदि डब्ल्यू एच वर्ड होता तो वो कनेक्टिव खुद रह जाता। यू सेकंड पर्सन दे रखा है, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें पता है कि राम सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू पहला है तो मी का पहला क्या आ गया, आई। और जब फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो हम किस में बदलते हैं, सेकंड फॉर्म में। नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू। माई दे रखा है, माई क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, और राम का प्रोनाउन क्या होता है, ही। लेकिन बीच का है वहां पे माई, तो ही हिज, बीच का नाम क्या आएगा, हिज, हिज नेम। फोर्थ एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, हरी का हरी सेड टू। सबसे पहले हमने कहा हरी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो हरी का हरी हो गया, सेड टू हमने एंड में देखा प्रश्नवाचक चिन्ह है इसलिए हम सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट मी बच गया। यहाँ पे कनेक्टिव देखा, कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो वेहर का वेहर हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, देखो डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होती है,
तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आंसर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू का पहला यू, तो मी का पहला क्या आएगा, आई। फिर यहाँ पे लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको किस में बदल देंगे, सेकंड फॉर्म में, वेयर आई लिव्ड। ठीक है, देखो हरी का री, सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया, मी का मी, डब्ल्यूएच का कनेक्टिव डब्ल्यूएच होता है, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अनुसार यू पहला है तो मी का पहला क्या आ गया, आई। लिव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू और डज हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे लिव है तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड। इसको तो आपने देख लिया सन बटे 123 को, इसको क्लीन कर देते हैं। अगला एग्जांपल देखो, मोहन सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू है, प्रश्नवाचक है, तो हमें वही नियम काम करना है। मोहन का मोहन, सबसे पहले सेड टू को प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया। मी का मी, कनेक्टिव डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड होता है तो वाट का वाट हो गया। फिर हमने देखा कि वाट हेल्पर, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे यूअर नेम है, बीच वाला है, तो यूअर क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी, यूअर, तो यू पहला, देखो यू योवर यू, तो बीच वाला है तो मी का बीच वाला देखो, आई माई मी, तो यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे, माई, और बीच वाले अपने साथ रखते हैं, यहाँ पे नेम साथ है तो व्हाट माई नेम, और इज एम आर को किस में बदलते हैं, वोजर में, और माई नेम के साथ क्या आएगा, वोज, व्हाट माई नेम वोज। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेड टू को बदलो, इन्वर्टेड कोमा को हटाओ, सब्जेक्ट लेकर के आओ और टेंस बदल दो। हमने कहा सी का सी, सेड टू को बदलो, आस्क्ड में मी का मी, कनेक्टिव डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड, हाउ का हाउ, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो मी का पहला क्या होता है, आई, और इज एम आर दे रखा है, इज एम आर हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वोज और वर का, हाउ आई वोज। लास्ट एग्जांपल देखो, सेड टू को बदलेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे और हेल्पर लगा देंगे। हमने कहा सी का यहाँ पे सी बन गया, सेड टू को प्रश्नवाचक वाक्य इसलिए कि किस में बदल देंगे, आस्क्ड में, ऑब्जेक्ट बच गया मी का मी, कनेक्टिव डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद हमने कहा ये हेल्पर है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या रखा है, मी, तो मी का पहला क्या आएगा, आई, क्योंकि यू पहला है तो मी का पहला क्या आ गया, आई, और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड। देखो सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला, मी का मी, कनेक्टिव डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन था तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया, यहाँ पे यू पहला है तो मी का पहला आई बन गया, यहाँ पे डू, देखो डू ये दूसरी है, यहाँ पे ये डू है वर्ब, ये हेल्प वर्ब है, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है उसको किस में बदलते हैं, सेकंड फॉर्म में, और इसकी फर्स्ट फॉर्म डू होती है, सेकंड डिड होती है, और थर्ड डन होती है, तो हमने इसको क्या कर दिया, डिड। ठीक है गाइज, आज हमने डब्ल्यूएच वर्ड वाले सेंटेंस को देखा और हेल्परम वाले को, कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्परम से शुरू हो या डब्ल्यूएच वर्ड से, इस प्रकार के वाक्यों के एग्जाम